हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीबीए। जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे बीबीए कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट बीबीए कंप्लीट होने वाला है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये है कि सर जो भी हम मास्टर्स में करेंगे उसके साथ कहीं ना कहीं हम वन शॉट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को भी देना चाहते हैं। एक बार हम तैयारी करके ज़रूर देखना चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन होता है या नहीं होता। बहुत बच्चों ने कमेंट करा था कि सर कौन सी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होगी आफ्टर बीबीए, तो उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो हाजिर है ये वीडियो, सिर्फ एक नहीं 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जिसमें से एक ना एक एग्जामिनेशन की आपको जरूर प्रिपरेशन करनी है। और वो कौन सा एग्जामिनेशन है आपके लिए, प्लीज मुझे सब बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं उसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी फ्यूचर में फिर आपके लिए वीडियोस बनाने वाला हूं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं। जो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नंबर 1 है जो आप बीबीए के बाद प्रिपेयर कर सकते हो, वो है एसएससी की सीजीएल एग्जामिनेशन। एसएससी काफी फेमिलियर है, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप इसका एग्जामिनेशन 10th के बाद ही दे सकते हैं। एमटीएस जैसे, जीडी जैसे, स्टेनोग्राफर जैसे, या फिर आप सीएचएसएल 12th के बाद दे सकते हैं। उसमें सबसे जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जो कि एक बीबीए ग्रेजुएट्स को देना ही चाहिए, वो है एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसको हम सीजीएल बोलते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन डिस्कस करूंगा सबके बारे में एग्जामिनेशन पैटर्न में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि जो भी एग्जामिनेशन है उनमें एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, तैयारी हमें किसकी करनी है। और इफ इन केस बुक वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप जितने भी एग्जामिनेशन है सबकी बेस्ट बुक चेकआउट कर सकते हैं। राइट, देखिए बच्चा, यहां पर जितने भी ग्रेजुएशन के बाद हमारे एंट्रेंस होते हैं या फिर एग्जामिनेशन होते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पर 3 लेवल आते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन के बाद जितने भी एग्जामिनेशन है ऑलमोस्ट सब में है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो बैंक के एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसएससी के एग्जामिनेशन है। तो एसएससी सीजीएल में भी, अच्छा एसएससी सीजीएल की यहां पर बात हो रही है, राइट। मैं अदर एग्जामिनेशंस की तो बात कर रहा, जैसे मैंने आपको बताया 99% जितने भी हैं, तो जो 1% है ना उनमें से सीजीएल है। सीजीएल में इंटरव्यू नहीं होता है, सीजीएल में इंटरव्यू नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी आप बैंकिंग के एग्जामिनेशन है, यूपीएससी है, सब में आपको इंटरव्यू मिलेगा। सीजीएल एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जहां पर आपको इंटरव्यू नहीं मिलता, प्री और मेंस मिलता है। चलिए पैटर्न देखते हैं। प्री एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 60 मिनट आपको मिलते हैं। यहां पर सेक्शन टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको इन टोटल 60 मिनट में ये सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं। समझ में आ गया बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 जो इसका आता है, जिसको हम टायर सेकेंड बोलते हैं या फिर लेवल 2 बोलते हैं, वहां पर मैथ्स आएगी सेम। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग करा गया है इस एग्जामिनेशन पैटर्न को, लेकिन हम सिंपल सी भाषा में समझने वाले हैं। जो आपने प्री में पढ़ा है वो तो आते ही आते हैं, जैसे कि मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, ये सेम है। जो आपने प्री में पढ़ा है वही आपको मेंस में मिलेगा। 2 चीजों एक्स्ट्रा आती है इसमें जिसकी आपको तैयारी करनी है, एक कंप्यूटर की, एक अगर आपने स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए भरा है तो वहां पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आता है आपका। राइट, तो कुल मिलाकर ये आपके सेक्शंस आते हैं। टाइम लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको ये जो हमारा डाटा एंट्री टेस्ट होता है इसके 15 मिनट्स मिलते हैं। और जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है उसके लिए आपको, या सेक्शन फर्स्ट है, 1 घंटा मिलता है। सेक्शन सेकंड के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेकंड जो हमारा एग्जामिनेशन है वो है आरबीआई ग्रेड बी। अब यहाँ पर 3 जो लेवल्स हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू यहाँ पर है। जी हाँ, आरबीआई ग्रेड बी में इंटरव्यू है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहां पर 3 ऑफिसर ग्रेड की हमारी पोजीशंस निकलती है, जनरल के लिए, इकोनॉमिस्ट ऑफिसर के लिए या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। 3 पोजीशंस निकलती है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो 3 होते हैं। अगर हम प्री की बात करें, पहला जो फेज होता है वहां पर जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। हर जो आपको एग्जामिनेशन दिखेंगे ना गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ये 4 सेक्शंस तो आते ही आते हैं। तो बिना कोई सोचे समझे अगर आप ग्रेजुएशन चल रहा है, इन चारों सेक्शंस की प्रिपरेशन करने लग जाइए, या तो बुक्स के थ्रू या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके। ठीक है बच्चा? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे आपको यहां पर मिलते हैं। मेंस की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। सब्जेक्टिव टाइप इन द सेंस है कि जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उससे रिलेवेंट। पेपर फर्स्ट में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज आते हैं, पेपर सेकंड में इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स आती है, पेपर थर्ड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आता है। तो यहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव आता है। समझ में आ रहा है? 50% तो आपको एमसीक्यू बेस्ड आएगा,
50% सब्जेक्टिव आएगा लिखने वाला। समझ में आ गया बच्चा? तो कुल मिलाकर ये हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर जो है पहला वो 100 मार्क्स का, सेकंड राइटिंग इंग्लिश वाला 100 मार्क्स का, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आएंगे 3 क्वेश्चंस और ये 100 मार्क्स का ये भी आता है। स्पेसिफिक टाइम 120 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट आपको मिलता है मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। आईएएस एग्जामिनेशन यूपीएससी का 3rd नंबर का जो हमारा एग्जामिनेशन है बीबीए के बाद जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहेंगे वो है यूपीएससी का आईएएस एग्जामिनेशन। यहाँ पर भी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, 3 स्टेजेस यहाँ पर भी होती है। प्री में 2 पेपर आते हैं, जनरल स्टडीज और सीसेट के 200-200 मार्क्स के आते हैं, 2-2 घंटे आपको मिलते हैं। अगर मेंस की बात करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 पेपर आते हैं, 9 पेपर। पहला जो है हमारा पेपर फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज का आता है, दूसरा इंग्लिश का आता है, फिर हमारे मेरिट बेस्ड यहां से काउंट होता है आपका। समझ में आ रहा है बच्चा? तो पहला ऐसे का होता है, फिर आपका जनरल स्टडीज के 1 2 3 4 5 4 पेपर आते हैं, एक ऑप्शनल का आता है। ऑप्शनल एक ही चूज करना होता है लेकिन उसके 2 पेपर आते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? कुल मिलाकर 9 पेपर, शुरुआती 2 लैंग्वेज के, फिर एक ऐसे का जो हमारा मेरिट जिसमें काउंट होती है वो ऐसे का, फिर उसके बाद जनरल स्टडीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कुल मिलाकर 4 जनरल स्टडीज के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर आते हैं। ऑप्शनल एक ही चूज करना है लेकिन उसके 2 पेपर आते हैं और कुल मिलाकर ये 1750 का होता है। फिर इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, तो 2025 मार्क्स का टोटल हमारा यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है प्लस इंटरव्यू का हमारा, इसको भी अगर हम जोड़ ले तो 2025 मार्क्स का हमारा ये पूरा पैटर्न रहता है। अच्छा, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत कम बच्चे जानते हैं लेकिन यहाँ पर भी मैनेजर लेवल इन जनरल स्पेसिफिकली यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है जहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, इंटरव्यू फॉलोड बाय इंटरव्यू रहता है। तो यहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन रहता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। एग्जामिनेशन में वही इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है और जीएस आती है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट आपको मिलते हैं, राइट। तो इस पे भी आपको एफसीआई का जो मैनेजर लेवल रिक्रूटमेंट रहता है उस पे भी आपको नजर बना के रखनी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देख रहे हैं। आईबीपीएस, अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जाना है बच्चा तो आईबीपीएस ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप पीएसयू बैंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट एसबीआई, राइट। तो आईबीपीएस में पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, क्लर्क का भी दे सकते हैं, लेकिन सीनियर पोजीशन है हमारी पीओ। यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन मेंस होता है और इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। तो 3 सेक्शन इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग आती है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट आपको मिलते हैं। यहाँ पर सेक्शन टाइम लिमिट होती है, हर सेक्शन में स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम में वो सेक्शन आपको कंप्लीट करना होता है। मेंस में देखा जाए तो रीजनिंग वही आती है, इंग्लिश वही आती है, डीआई इंटरप्रिटेशन मतलब ये डाटा रीजनिंग, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एडवांस आपका ये आ जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस आपकी आ जाती है और यहाँ पर रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका जुड़ जाता है। 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 घंटे आपको मिलते हैं। फिर आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर होता है, लेटर या फिर ऐसे राइटिंग का, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के और 30 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं। हर जितने भी एग्जामिनेशन की बात करी है ज्यादातर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो बैंक के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो। प्री की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। एसबीआई पीओ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स आती है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटा, सेक्शन टाइम लिमिट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। मेंस की बात करेंगे तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 घंटे, 2 यहाँ पर भी हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहते हैं, 50 मार्क्स का आता है और 30 मिनट आपको मिलते हैं। 0.25 की यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो मार्क्स का प्रोसेस है या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलता है। यूपीएससी सीडीएस, अगर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं बीबीए के बाद तो आप इंडियन मिलिट्री एसोसिएशन या फिर आप इंडियन आर्मी जिसको आप बोलते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ओटीए को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 आपके लिए पोजीशंस ओपन है। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तब भी, साइंस वाले हैं तो आपके लिए एयरफोर्स और नेवी भी अवेलेबल है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स वाले हैं तो आपके लिए इंडियन मिलिट्री ओपन है, ओटीए आपके लिए ओपन है। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है। मैक्सिमम मार्क्स आप हर
पेपर के सामने देख सकते हैं, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। अगर हम ओटीए की बात करें, जैसे मैंने आपको ये इंडियन मिलिट्री का एग्जामिनेशन पैटर्न बताया, अगर आप ओटीए के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और जीके आती है, मैथ्स यहाँ पर नहीं आती है। 100-100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं और 200 नहीं, 2-2 घंटे के यहाँ पर हमारे पेपर होते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है एलआईसी का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आती है। 100 क्वेश्चन, 70 मार्क्स और 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग, जनरल अफेयर्स, प्रोफेशनल नॉलेज, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। फिर लेटर और ऐसे राइटिंग भी होता है, 2 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 30 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर भी 3 लेवल प्रोसेस होता है। एलआईसी में भी एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। आरआरबी ऑफिसर, आईबीपीएस का, रीजनल रूरल बैंक्स का भी यहाँ पर ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू यहाँ पर भी 3 स्टेजेस होती हैं। प्री में रीजनिंग और न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के और 45 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं। मेंस की बात करें तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज आती है। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और यहाँ पर 2 घंटे आपको इन टोटल मिलते हैं। तो ये भी 3 लेवल प्रोसेस है, जहां पर प्री मेंस और आपका इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ता है। लास्ट वन हमारे लिस्ट में है रेलवे का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी का एग्जामिनेशन, जिसपे प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट जैसे स्टेजेस आपको फेस करनी पड़ती है। एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही ईजी है। जनरल अवेयरनेस आता है, मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, 100 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में भी या सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको मिलती है, जहां पर 120 क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जितने भी आपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस देखे हैं, सब में ही ऑलमोस्ट 3 से 4 सेक्शन फिक्स हैं जो कि आते ही आते हैं। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस ये रहेगा कि रदर देन ऑप्टिंग फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, आप किसी एक एग्जामिनेशन को पकड़ें और साल भर, कम से कम 1 साल उसकी अच्छे से तैयारी करें। बुक्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर सबसे सेफ तरीका है एक कोचिंग ज्वाइन कर लें। 4 से 5 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देती है। फिर आप घर में बैठ के आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये थे 10 ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबकी सैलरी क्लोज टू 1 लाख है, क्योंकि ये सब पीओ लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 साल अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और लगता है आपको कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो आपको 1 साल कम से कम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में देना है। मैक्सिमम 3 साल, इससे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में नहीं देना है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 साल मोर देन इनफ होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाने के लिए, राइट। अगर नहीं होता है तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ देखिए, एमबीए की तरफ देखिए, या कोई मास्टर लेवल में कोर्सेज करके प्राइवेट जॉब में एंट्री लेने की सोचिए, राइट। मेरा वर्क कैसा लगा, मेरी रिसर्च कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मैं फ्यूचर में उसी से रिलेटेड वीडियोस और भी आपके लिए ले पाऊं। इफ इन केस आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पर भी हमारा प्रोफाइल है सुनील अधिकारी के, मेरे नाम से ही। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा वर्क वहां पर भी चेकआउट करिए। वहां पर भी हमारी छोटी सी फैमिली है जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रही है। आप भी उस फैमिली का पार्ट बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहां पर हम रील्स पोस्ट करते हैं, दिन के 2 शॉर्ट्स हम पोस्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आपकी कैरियर ऑप्शंस को वो आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। इफ इन केस आप मोटिवेट रहना चाहते हैं, स्टोरीज के थ्रू मैं आपको मोटिवेट रखता हूं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।